कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं अपनी कब्र जानता हूँ। गरीबी से उठा हूँ, गरीबी का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूँ। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग हो जाओ तो सदका देकर खुदा से तिजारत कर लिया। इस दुनिया में सबसे खतरनाक और बुज़दिल इंसान वो है जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने आकर आपकी खुशामद करते हैं। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तुम्हारे लिए कामयाबी के सारे दरवाजे बंद हैं तो परेशान मत होना, कल ये दरवाजे खुल भी सकते हैं। अगर आज तुम्हें नाकाम देखकर सब लोग तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहे हैं तो दिल छोटा मत करना, खुद को तन्हा मत समझना। याद रखना, बहार आने से पहले सारे खुश्क पत्ते झड़ जाते हैं, तूफान आने से पहले सारे परिंदे उड़ जाते हैं, मगर पहाड़ कभी अपनी जगह से नहीं हिलते, वो जमकर तूफानों का मुकाबला करते हैं। मजबूत चट्टान की तरह एक बड़ा मकसद अपने सामने रखकर जमे रहो, खड़े रहो। ये तूफान आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तुम अपने पैरों की माटी मत छोड़ना, अपनी मंजिल से राब्ता मत तोड़ना। जिस दिन तुमने इन बंद दरवाजों को खोलने वाली चाबी ढूंढ ली, तुम्हारी नाकामी पर तुम्हारा साथ छोड़कर जाने वाले तुमसे हाथ मिलाने के लिए लाइन बनाकर खड़े होंगे। कहते हैं सुनने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात तो कौड़ी की रह जाती है। कलम उठाने से पहले इतनी तहकीक करो कि तुम्हारे लिखे पर कोई दूसरा कलम ना उठा सके। मैंने देखा है वो लोग जो ये जिद करते हैं कि सब कुछ तकदीर में लिख दिया गया है और उसे बदल नहीं सकते। वो लोग भी रोड पार करते वक्त पहले दाएं बाएं जरूर देखते हैं। हमेशा याद रखना कि जिंदगी के रास्ते में आने वाला अंधेरा गार का नहीं बल्कि सुरंग का होता है, जिसके दूसरे सिरे पर हमेशा रोशनी मौजूद होती है और रोशनी तक वही पहुंचते हैं जो हिम्मत से चलते रहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो क्या लोग तुमसे जलते हैं? अगर लोग तुमसे नहीं जलते, अगर पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें नहीं करते, तो तुम अपनी मंजिल से बहुत पीछे हो, कामयाबी से अभी बहुत दूर हो। लोग हमारी पीठ पीछे बुड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए बोलो कम, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना चाहते हैं। जो सोचा था उसे करके दिखाओ, जो प्लान किया था उसे एग्जीक्यूट करो, जो शुरू किया था उसे पूरा करो। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो खुद को आजमा के देखो, नतीजे बेहतर होंगे। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। जब उठाने वाला रब है तो क्या फर्क पड़ता गिराने वाला कौन है। जब खुदा तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर दे तो उस पर पूरा यकीन रखो, क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या उड़ना सिखा देगा। अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं, मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता।
कभी कभी इंसान ऐसी कैफियत में मुब्तला होता है कि ना खुशी असर करती है ना कोई तसल्ली, ना वक्त की खूबसूरती ना लम्हे का हासिल, ना बाहर बसने वाली दुनिया, बस एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो जाए यानी तेज हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसों से उस घर की रोशनी और तकब्बुर होती हो। नंबर 3, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। नफरत बेवकूफों के सीने में होती है, जो छोटी छोटी बातों में सच को हौसले से नहीं लेता है, उस पर बड़े मसलों में भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ बाप की असल ताकत उनकी नेक औलाद है। माँ बाप कमजोर, बीमार और बूढ़े तब होते हैं जब उनकी अपनी औलाद परेशान रखती है।